हेलो एवरीवन, मैं अजय पाल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूं जो कि रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर से है। तो आप लोग को एक कैलेंडर में एक इजी तरीके से और नए तरीके से सिखाऊंगा जो आपको पक्का श्योर है कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। और ये कैलेंडर लगभग सभी एग्ज़ाम में काम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, आज कैलेंडर हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पहले कुछ कोड तो याद करने ही पड़ेंगे, जैसे दिन का हुआ, शताब्दी का हो गया, महीने का हो गया। तो ऐसे कोड को जानना ज़रूरी होता है। तो पहले आइए हम उस कोड को देखते हैं कि ये कोड क्या क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कोड क्या है। देखिए शताब्दी, पहले हम शताब्दी का और समझते हैं क्या होता है। शताब्दी का मतलब होता है कि पूरे 100 वर्षों को मिलाकर जब एक बनता है तो उसको हम शताब्दी बोलते हैं। तो ये हमारा शताब्दी है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो अभी तक कहा जाए कि कुल कितनी शताब्दी पूरी हो चुकी है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि अभी तक कुल 20 शताब्दी पूरी हो गई है और 21 शताब्दी चल रही है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए फिर हम शताब्दी का कोड देखते हैं क्या क्या होता है। शताब्दी का कोड हम शुरुआत करते हैं 19 से, क्योंकि 19 का कोड होता है 0। अब नीचे आएंगे तो ये होता है 6, 20 का 6 हो जाएगा, 21 का 4 होता है और 22 का 2 होता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे कोड की इसी तरह रिवाइज होता जाएगा। अब इसी तरह हम ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो, जैसे यहाँ से फिर अगर 23 होता तो यहाँ पर 0 हो जाता। तब इसके बाद यहाँ 0 के ऊपर फिर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा 17 का कोड, और इसे 16 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारे शताब्दी का सारे कोड आ गए। अब आइए फिर देखते हैं महीने का कोड क्या होता है। तो चूंकि देखिए हमारा जो ईयर होता है वो दो प्रकार का होता है, लीप ईयर होता है और एक साधारण ईयर होता है, जनरल ईयर। तो लीप ईयर और जनरल ईयर, तो पहले हम जनरल ईयर का देख लेते हैं क्या कोड होता है। जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का भी 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, और जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है और दिसंबर का 6 होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने कोड लिखा है, इस कोड को लेकर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये कोड आप लोगों को बहुत कम जगह ही मिलेगा। क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगर आप विश्वास ना हो तो आगे इसको प्रूव करके दिखा भी देंगे हम। क्योंकि किताबों में अनेक प्रकार के दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिया होगा क्योंकि इस प्रकार से आप गलत बता रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, देखिए ये सही है बिल्कुल, इस पर डाउट मत करिएगा आप लोग। अब देखो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में केवल ये दो बदल जाते हैं। जनवरी का हमारा 0 हो जाता है और फरवरी का हमारा 3 हो जाता है। बाकी सब ये कोड हमारे सेम रहते हैं। चलिए यहाँ से कोड, ये भी कोड क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं दिन का। अब देखिए दिन का भी देखिए अलग होता है। हम जो बनाए हैं वो दिन का भी जो नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं उनके हिसाब से हम थोड़ा अलग बनाए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हम संडे को 1 मानते हैं, संडे का 1 मानते हैं, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। इस कोड को भी लेकर आप डाउट में मत रहिएगा, बिल्कुल मत रहिएगा, 1% भी मत रहिएगा, क्योंकि अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इतना सब दोस्तों क्लियर हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे कोई पूछ दिया, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। आइए 25 जनवरी, चलिए पहले ये सिंगल डेट के, पहले हम सिंगल डेट के कंफर्म करते हैं ना कि कैसे क्या होता है, फिर कैसे क्या होता है। सिंगल डेट की जो प्रॉब्लम होती है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को क्या था, इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए इस कोड को अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये कोड हमारा सही है या गलत है, इसको भी प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, आइए जोड़ते हैं। ये 25 को हम उसी तरह 25 जोड़ लेते हैं। फिर जनवरी का कोड यहाँ पर देखिए हम लोगों हमने लिखा है लीप ईयर, देखिए यहाँ से देखिए, पहले चेक करते हैं ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं है।
चूँकि ये 50 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारे लीप ईयर नहीं है, तो हम इसमें का कोड यूज करेंगे। तो हमारा जनवरी का कोड हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद देखिए 19, ये हमारी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड देखिए यहाँ पर 0 है, तब इसको हम जोड़ लेते हैं 0। अभी हमारा पूरे टोटल वर्ष कितने हैं, 50 है। अब 50 में देखते हैं क्या, अब 50 में हम ढूंढते हैं हमारी लीप ईयर। तो लीप ईयर ढूंढने के लिए पता है ना क्या करते हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 चौक 48, तो हमारे लीप ईयर कितने मिल गए, 12 मिल गए। अब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हो गया। अब सारे को जोड़ते हैं क्या होता है, 25 एक 26 और 62 मिलके हमारा टोटल हो जाएगा 88। अब 88 को क्या करेंगे हम, अब 88 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एक कम 7, फिर 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, बचा कितना हमारा 4, 4 शेष बच गया ना। तो चौथा दिन ये देखते हैं क्या है हमारा, 1 2 3 4, चौथा दिन मतलब बुधवार। अब दोस्तों क्लियर हुआ कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है, आप इस पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, क्योंकि भाई सब लोग जब एक ही तरीका से पढ़ाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा भाई। तो उस पर बिल्कुल डाउट मत करिएगा, ये जो कोड है बिल्कुल सही है, हर जगह काम आएगा, हर एकदम बिल्कुल करेक्ट काम आएगा, इस पर बिल्कुल मत डाउट करिएगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आज ही जैसे देख लेते हैं, 25 दिसंबर 2012 को क्या था। अब देखते हैं 25 दिसंबर 2012 को क्या था। आइए अब पहले यहीं से हम देख लेते हैं, ये हमारा ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, लीप ईयर। तो हम देखो लीप ईयर हो या कुछ भी हो, तो अगर लीप ईयर में हो तो फिर हम इस महीने को देखते हैं, इस महीने से। तो अगर लीप ईयर है तो हमको केवल 2 महीने से अंतर होता है, जनवरी और फरवरी, बाकी का सेम होता है, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है। तो ये हमारा दिसंबर का महीना है तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर उसी प्रोसेस पे सॉल्व करते हैं हम। 25 को लिख देते हैं 25, फिर 12 का कितना कोड होता है, 12 का मतलब दिसंबर, दिसंबर का मतलब यहाँ देखिए, दिसंबर का मतलब ये हमारा कोड हो गया 6। अब यहाँ पर 6 ऐड कर लेते हैं, फिर ये 20वीं शताब्दी आ गई, 20वीं शताब्दी का कोड हमारा होता है 6, इसको भी जोड़ लेते हैं, और 12 को 12 जोड़ लेते हैं, और इसमें लीप ईयर कितने हो गए, लीप ईयर हो गए हमारे 3। अब इसको ऐड करके इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 12 12 24 और 3 27, मतलब 25 दूना के 50 और 2 मिलके 52, 52 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सते 49, 3 52, अर्थात तीसरा दिन। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं तीसरा दिन 1 2 3, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इतना तक दोस्तों क्लियर हो गया। ये सिंगल डेट की प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और ये जो हमने कोड लिखा है इस पर आप बिल्कुल डाउट मत करिएगा, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर और क्या करता है। जैसे आज का चेक कर लेते हैं कि आज क्या हमारा दिन ये सही है कि नहीं, कोड ये सही है कि नहीं। आज के लिए ट्राई करते हैं। आज हमारा है 19 मार्च 2023, 19 मार्च 2023। तो देखिए हमारा लीप ईयर तो है नहीं, फिर सेम प्रोसेस पे इसको सॉल्व करते हैं, 19 का 19 हो जाएगा। अब मार्च का देखते हैं कोड क्या है। मार्च का कोड लिखा है ना 144, तो मार्च का कोड हो जाएगा हमारा 4, मार्च का कोड हो जाएगा हमारा 4, यहाँ हो गया 4। 20 का हो जाता है 6, 23 को 23। अब 23 में कितने लीप ईयर पड़ते हैं, तो 23 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, हमारा 5 लीप ईयर आएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 28 6 34 6 40 और 19 मिलके 59, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 56 प्लस 3, तीसरा दिन ये भी आ गया, इसका मतलब ये भी मंगलवार। कहाँ से गलत हो गया भाई, देखो 19 3 23, मंगलवार कैसे आएगा। 4 5 20, 23 5 28,
अच्छा 34 4 35, 2 इसमें से घटाओ, 57 होगा ना, 57, 57 को 7 से डिवाइड, 7 अठे 56 प्लस 1 57। एक का मतलब यहाँ पर हम लिखे हैं रविवार। तो आज देख लीजिए भाई, आज रविवार का दिन है भी। तो इस कोड से हमारा इससे सिद्ध हुआ, आप लोग को पता चल गया कि ये कोड हमारा गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सही है। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं जानता हूँ आप लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर आइए देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं डबल डेट प्रॉब्लम। सेकंड टाइप डबल डेट। अब जैसे कोई बोलता है कि आज 19 मार्च को रविवार है, तो 2003 को 20 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? आज आज यानी कि 19 मार्च 2023 को रविवार। चलो ये तो अभी सॉल्व किया ना, इसको छोड़ते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सेम क्वेश्चन है, तो फिर कोई मतलब मिलेगा नहीं। 20 मई 2022 को क्या है? संडे है। तो 20 मई 2022 को संडे है, तो 13 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अब इसको पहले चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है, क्योंकि ये जो दिया है ऐसे ही दे दिया है, इसको हम पता करेंगे पहले कि ये सही है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। 20 को हम जोड़ देते हैं, 20 लिख देते हैं 20, 5 का मतलब होता है 2, 5 का मतलब मई, मई का मतलब मई का कोड होता है 2, और 20 का कोड होता है 6, और ये जो हमारा ईयर है 22, तो 22 को 22 लिखते हैं। इसमें हमारे कितने लीप ईयर होंगे? इसमें हमारे 5 लीप ईयर हो जाएंगे। अब सभी को ऐड कर देते हैं, 22 22 44, अच्छा 50, 5 55, 55 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 8 7 7 49, और 6 मिलके 55, 6 का मतलब शुक्रवार। 6 का मतलब ये हमारा आ रहा है शुक्रवार। अब इसमें देखो, इसने दिया कितना है? रविवार दिया, और हमारा ओरिजिनल दिन आ कितना रहा है? वो शुक्रवार आ रहा है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा? अब देखो, या तो इसमें कुछ घटाया जाएगा या तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। अगर घटाया जाएगा तो हम बहुत दूर आएंगे, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? शुक्रवार में शनिवार और रविवार 2 जोड़ेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। या तो इसको माइनस कर लेते हैं, 6 में सब कितना माइनस करेंगे? 6 में से हम अगर 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। चाहे जो कंफर्टेबल आप वही कर सकते हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि अगर हम 2 जोड़ देंगे, शुक्रवार में अगर 2 दिन जोड़ देंगे तो हमको रविवार मिल जाएगा। अर्थात इसमें क्या किया, हमें जो आएगा, इसमें जो दिन आएगा उसमें हमको 2 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 13 12 23, सॉरी 13 दिसंबर 2003, 13 को 13 लिख लेंगे, 12 का 6 होता है, 20 का भी 6 होता है, 3 का 3 लिख लेंगे, क्योंकि यह पूरा लीप ईयर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 4 होगा तभी लीप ईयर होगा। तो इतना ही रहेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 6 6 12, 3 15, और 13 मिलके 28। 28 को 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, ये पूरा 0 हो गया। 0 का मतलब शुक्रवार हो गया। अब शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0 का मतलब शनिवार। अब शनिवार ना, 0 का मतलब शनिवार, शनिवार में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 + 2 बराबर 2, अर्थात सोमवार।
ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कोड है ना, ये कोड में देखो बहुत लोग डाउट में पड़ेंगे, लेकिन ये कोड को डाउट के रूप में मत लेना, इसको अपने उपयोग में करना, इसका सदुपयोग करना। चलिए अब दूसरा देखते हैं ना। 10 अगस्त 2010 को मंगलवार था, तो 25 जून 2025 को क्या होगा। इसको हम देखिए, इसको यहाँ लिख देते हैं 25 जून 2025 को क्या। पर यहाँ से हम निकालते हैं, ये डेट हमको मिला तो इसी से क्लियर करेंगे हम। तो देखिए हमारा सही है कि नहीं, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये हमारा 10 का 10 हो गया, ये हमारा 10 का 10 हो गया। अब अगस्त का कितना है, अगस्त का कोड यहाँ पर देख लेते हैं। ये GST अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त का मतलब 3 हो गया। अगस्त का मतलब 3 और 20 का मतलब 6 होता है। 10 का तो 10 ही है, इसमें लीप ईयर हमारे कितने आएंगे, इसमें लीप ईयर हमारे 2 आएंगे। तो 10 2 12, 12 6 18, 18 3 21 और 10 मिलके हमारा टोटल हो गया 31। 31 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 चौक 28 और बचा हमारा 3। 3 का मतलब होता है मंगलवार, अर्थात ये हमारा दिन सही है। इसके हिसाब से 3 का मंगलवार ये सही है। तो ये भी जो आएगा वो पक्का सही आएगा ना, इसमें हम कुछ जोड़े घटा है ना कुछ नहीं, तो वो भी जो आएगा वो पक्का वही वही होगा, उसमें कुछ करना वरना है नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो या ऐसा भी छोड़ दो, क्या होगा। तो चलो डेट निकालना तो देख ही लेते हैं कौन सा दिन है। तो 25/6 का मतलब 5, जून का कोड होता है 5 और 20 का होता है 6, 25 को 25, 25 में हमारे लीप ईयर कितने आएंगे, 6 चौक का 24, 6 लीप ईयर आ जाएंगे। तो 25 6 31, 31 और 6 मिलकर 37, 5 42, 42 और 5 47 और 20 और 20 67, 67 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 9 63 और कितना हम करेंगे 4। 4 का मतलब क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा ये बुधवार। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो हम बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।